साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट से एक माफिया को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस माफिया का नाम है राधा चरण सेठ, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर। इस भोजपुर जिले का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स है आरा, इसलिए भोजपुर जिला को बहुत लोग आरा जिला भी कहते हैं। आरा जिला से ऐसे लोगों को बाबू कुंवर सिंह की याद आती है। वो आरा के ही जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे। उसी आरा में जो रेलवे स्टेशन है आरा का, उस रेलवे स्टेशन के सामने एक जलेबी की दुकान होती थी, और उस दुकान में एक हलवाई बैठ के गर्मा गर्म जलेबियां छानता था। हलवाई का नाम था राधा चरण साह। तो साथियों, जलेबियां मुझे भी पसंद है और जलेबियां छानना देखना भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह एकदम हलवाई उसको छानता है, पैटर्न बनाता है गोल गोल जलेबियों की, वो देखना बड़ा आकर्षक होता है। बहुत मजा आता है खाने में ही नहीं, जलेबियां छानने में देखने में भी मजा आता है। तो ये राधा चरण साह पेशे से ही समझिए हलवाई था और जलेबियां छानता था। उसकी जलेबियां लोग खाते भी थे, भीड़ आती थी उसकी दुकान पर। धीरे धीरे वो जो था राधा चरण साह, वो तरक्की करने लगा। तरक्की करने लगा तो उसने और भी कुछ धंधे शुरू कर दिए। लोगों ने उसको कहा कि जलेबियां छानने में जो फायदा है उससे ज्यादा फायदा बालू के कारोबार में है। अब देखिए, उधर बहती है एक सोन नदी बहती है, और सोन नदी का जो बालू होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बालू होता है। तो ये जो राधा चरण साह था, इसने बालू का धंधा शुरू कर दिया। बालू के जो घाट होते हैं जहाँ से बालू का उत्पादन होता है, बाकायदा उन घाटों की, उन जगहों की नीलामी होती है, जिसको बिहार सरकार का जो अब खान विभाग जो होता है, माइनिंग वाला जो डिपार्टमेंट होता है, वो बाकायदा नीलाम करता है। और उससे बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, जैसा कि बिहार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार होता है। और होता क्या है कि ये जो बालू के कारोबारी होते हैं, कारोबारी क्या होते हैं, ज्यादातर उसमें बालू माफिया होते हैं। ये बालू माफिया अवैध तरीके से बालू निकालते हैं। मतलब जितना बालू निकालने का इनको सरकार से परमिशन रहता है, सरकार से अनुमति रहती है, उससे कहीं ज्यादा ये लोग बालू निकालते हैं। और बिल्कुल इनका धंधा जो है वो चोखा चलता है और उसमें अकूत कमाई है। मैं जब लखीसराय का एसपी हुआ करता था सन 2000 में, तो मैंने बालू माफिया से लोहा लिया था, और वहाँ किउल नदी का बालू निकाला जाता है, और उसमें बालू माफिया के अलग अलग गिरोह हैं, उनके बीच गैंगवार भी होता है, लाशें भी गिरती है। तो ये बालू का धंधा बहुत ज्यादा चोखा होता है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, अलग राज्य बना था, तो एक मजाक चलता था कि बिहार की सारी चीजें तो झारखंड में चली गई, लोहा, कोयला, अबरख, यूरेनियम, सब कुछ तो झारखंड में चला गया, तो बिहार में बचा क्या? तो उसका जवाब था कि बिहार में दो ही चीजें बच गई, लालू और बालू। तो समझ जाइए ये बालू जो होता है, इसका माफिया कितना पावरफुल माफिया होता है। उसके बाद धीरे धीरे राधा चरण साह बहुत पैसे वाला हो गया, और जब पैसे वाला हो गया तो लोगों ने उसको सेठ जी कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोग राधा चरण साह नाम भूल गए और उसका नया नाम हो गया राधा चरण सेठ। और अब दुनिया वाले उसको राधा चरण सेठ के नाम से ही जानते हैं, साह नाम पुराना पड़ गया। उसके बाद उसने ब्रॉसनन कंपनी के माध्यम से भी बालू की बहुत खुदाई की, बहुत कारोबार किया, और फिर उसको करोड़ों की संपत्ति उसने बना ली। जब करोड़ों की संपत्ति बन गई तब क्या हुआ,
तब उसको राजनीति में आने की, सियासत में आने की जो कहते हैं खुजली शुरू हुई। उसने लालू यादव से संपर्क साधा और 2015 में लालू यादव ने आरजेडी से यानी राष्ट्रीय जनता दल से उसको एमएलसी का टिकट दे दिया, विधान परिषद के सदस्य का टिकट। जो भोजपुर बक्सर का निकाय है, स्थानीय निकाय से जो विधान पार्षद चुने जाते हैं, एमएलसी चुने जाते हैं, उसमें टिकट दे दिया लालू ने राधाचरण सेठ को। इसके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ था हुलास पांडे, जो बिहार का एक खूंखार अपराधी है, सुनील पांडे का भाई है। इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से। तो राधाचरण सेठ और हुलास पांडे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। और बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार की राजनीति संदूक और बंदूक की राजनीति है। संदूक यानी धनबल और बंदूक यानी बाहुबल। जो लोग संदूक और बंदूक से पावरफुल होते हैं वो चुनाव जीतते हैं। तो इसमें राधाचरण सेठ जो था, उसकी संदूक और उसकी बंदूक भारी पड़ गई और वो चुनकर एमएलसी बन गया। लेकिन बाद में जब और बड़ा बालू माफिया बन गया राधाचरण सेठ, तो बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने उससे संपर्क किया। पलटू राम ने कहा कि राजद में आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, आप हमारी पार्टी में आ जाइए, जनता दल यूनाइटेड में, और सुशासन के लिए आपके जैसे बालू माफिया की मुझे बहुत जरूरत है। तो ये जो था राधाचरण सेठ, ये आ गया जनता दल यूनाइटेड में पलटू राम की पार्टी में। 2022 में फिर ये उसी सीट से यानी कि भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय वाली सीट से खड़ा हुआ एमएलसी के चुनाव में। इस बार इसके खिलाफ राजद का उम्मीदवार अनिल सम्राट थे। इसने अनिल सम्राट को हराया और ये एमएलसी बन गया। तो राधाचरण सेठ की यह कहानी है। अब जब राधाचरण सेठ ने करोड़ों की कमाई की तो यहाँ उसने होटल बना लिया, वहां रिजॉर्ट बना दिया, इधर कोल्ड स्टोरेज बना लिया, उधर राइस मिल खोल लिया, चावल मिल खोल लिया, मतलब अफरात पैसा जिसको कहते हैं वो बनाया। तो इस पर ईडी की नजर पड़ गई। ईडी आप जानते हैं भारत सरकार की एजेंसी है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में जिसे कहेंगे प्रवर्तन निदेशालय। ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनी है एजेंसी। ऐसे मोदी सरकार में ईडी बहुत बदनाम हुई है, क्योंकि नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी का बहुत दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है विपक्षी लोगों को, विरोधियों को फंसाने के लिए। इसलिए ईडी की बहुत बदनामी भी हुई है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन राधाचरण सेठ पर ईडी की नजर पड़ी और 2023 में राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर, पटना, भोजपुर, दिल्ली, कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड किया और राधाचरण सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर बालू माफिया चलाने का इल्जाम लगा और पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं धन शोधन, सीधे शब्दों में कहें तो काला धन को सफेद धन बनाने का जो खेल होता है, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और पीएमएलए के तहत राधाचरण सेठ पर मामला दर्ज हुआ। कुछ दिन बाद पता चला कि इसका जो बेटा है कन्हैया शाह या कन्हैया प्रसाद, वो लिखता है, वो कन्हैया भी बालू माफिया में लिप्त है। तो कन्हैया प्रसाद की यानी कन्हैया शाह की भी गिरफ्तारी हो गई, वो भी अंदर चला गया। उसके बाद जब ईडी की जांच आगे बढ़ी तो राधाचरण सेठ का जो पार्टनर है उसका नाम है अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता भी ईडी की जद में आ गए, वो भी ईडी के घेरे में आ गया। उसके बाद ईडी ने अपनी जांच की और राधाचरण सेठ के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया, चार्जशीट। आरोप पत्र समर्पित किया कोर्ट में। इसका यह मतलब हुआ आरोप पत्र का कि ईडी ने माना कि राधाचरण सेठ इन मामलों में दोषी है। जिसके खिलाफ पुलिस या कोई एजेंसी पुख्ता सबूत जुटा लेती है तो उसके खिलाफ वो चार्जशीट डालती है, आरोप पत्र दाखिल करती है। तो राधाचरण सेठ को चार्जशीट कर दिया। उसके बाद ईडी के पास ये भी अधिकार है कि वो संपत्ति जब्त कर सकती है किसी भ्रष्टाचारी की। तो क्या हुआ कि राधाचरण सेठ और उसके पार्टनर अशोक गुप्ता ने गाजियाबाद यानी यूपी में करोड़ों का एक स्कूल खोला हुआ। उसका स्कूल का नाम एमटीसी या ऐसे ही कुछ है। और उस स्कूल की सारी संपत्तियां, पूरी स्कूल को ईडी ने
जब्त कर लिया। इसके अलावा राधा चरण सेठ ने मनाली में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट खोला हुआ है, बहुत बड़ा होटल समझिए, उसका नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट, उसको भी ईडी ने जब्त कर लिया। ये जो मनाली है ये हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, मुझे एक बार जाने का मौका मिला है, बहुत खूबसूरत जगह है कुल्लू मनाली, दो सुंदर हिल स्टेशन बिल्कुल करीब करीब है। जो लोग कुल्लू घूमने जाते हैं मनाली भी घूम लेते हैं। तो उसी मनाली में करोड़ों का, अब देखिए इस राधा चरण सेठ की तरक्की देख लीजिए, जो आदमी 80 के दशक में जलेबियां छानता था वो कुल्लू में रिजॉर्ट, करोड़ों का रिजॉर्ट खोल के बैठा हुआ था, तो वो भी ईडी ने जब्त कर लिया। उसके बाद ये मामला चला और फिर कन्हैया प्रसाद और राधा चरण सेठ दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई, बेल पर आ गया। उसके बाद 2025 का चुनाव आया, भोजपुर जिले में संदेश सीट है, संदेश विधानसभा सीट। तो नालायक पलटू राम ने, नालायक मुख्यमंत्री जो है बिहार का, उसने राधा चरण सेठ को बुलाकर कहा कि आपको लड़ना है संदेश से, क्योंकि आपके जैसा माफिया ही बिहार में सुशासन ला सकता है। और संदेश का टिकट मिल गया। राजा चरण सेठ ने धूमधाम से संदेश से नामांकन भरा और अब पलटू राम उसका प्रचार में जाएगा। हो सकता है नालायक नरेंद्र मोदी भी राधा चरण सेठ के प्रचार में आए। तो ये खेल चल रहा है बिहार में। अब एक बात मैं और आपको बताता हूँ, मेरे भी कुछ जासूस हैं, मेरे भी कुछ सूत्र हैं, खबरी लोग हैं जो मुझे भी खबर देते रहते हैं। उन लोगों ने मुझे कान में बताया कि राधा चरण सेठ बालू माफिया तो है ही, साथ ही ड्रग माफिया भी है, यानी ड्रग्स का भी कारोबार करता है। ड्रग्स यानी आप समझ जाइए, इसको हिंदी में कहते हैं मादक द्रव्य, जिसका सेवन करके पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाती है। करोड़ों युवा जिसकी चपेट में आके बर्बाद हो जाते हैं, वैसे ड्रग्स का भी ये धंधा करता है। और कुछ साल पहले पटना पुलिस ने एक दो लोगों को पकड़ा था मादक द्रव्यों के साथ। जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि ये धंधा हमसे राधा चरण सेठ करवाता है। लेकिन उसके बाद पटना सीनियर एसपी को पलटू राम का फोन चला गया और उसके बाद वो जो केस था, वो केस की फाइल को बंद कर दिया गया। राधा चरण सेठ का उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये तो खेल चल रहा है बिहार में। ये जो मादक द्रव्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक, 1 किलो मादक द्रव्य की कीमत 2 करोड़ रुपए तक होती है। इसी से आप समझिए कि इसमें कितना ज्यादा फायदा है। एक बात और मैं बताऊं कि जो गौतम अडानी है, जो नरेंद्र मोदी का मालिक है, गौतम अडानी का एक बंदरगाह है गुजरात में, निजी बंदरगाह है, प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा नाम की जगह में। वहां पर विदेशों से हजारों हजार टन मादक द्रव्य जहाज पर आता है और वो मादक द्रव्य पूरे देश के कोने कोने तक भेजा जाता है। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में होता है, मोदी की सरपरस्ती में होता है। तो मोदी पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। तो ये राधा चरण सेठ की कहानी थी। अब ये जेडीयू में हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड में हो रहा है, जिसके नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने तो बिहार को बदल दिया है, हमारा तो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, हम तो अपराधों को बर्दाश्त ही नहीं करते, हम तो न किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। लेकिन पलटू राम के बारे में मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है। पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है और अनंत सिंह को इस बार मोकामा से जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया था। कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि नालायक मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई। बिहार के IAS और IPS भी जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, उनकी हिम्मत नहीं है किसी माफिया को टच करने के लिए। इसलिए IAS IPS अफसरों ने भी कुछ नहीं किया, कोई फाइल नहीं बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। तो ये तो बिहार में हो रहा है। इसलिए फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में,
उसमें माफिया के चपरासी पलटू राम को आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।